नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा है और सोचा है क्या हम अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को उलझाता रहा है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी बुद्धिमान प्राणी हैं? 1961 में फ्रैंक ड्रेक नाम के एक बहुत ही होशियार खगोलशास्त्री ने इस सवाल का जवाब खोजने की ठानी। उन्होंने पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन खोजने की संभावना के बारे में सोचने का एक तरीका निकाला। दोस्तों, यहीं से ड्रेक समीकरण की कहानी शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल संगीत समारोह में पूरी भीड़ को देखे बिना यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कितने लोग हो सकते हैं। ड्रेक समीकरण भी कुछ ऐसा ही है। यह हमारी आकाश गंगा में उन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने में हमारी मदद करता है जिनका हम पता लगा सकते हैं। ड्रेक समीकरण केवल एक साधारण गणितीय सूत्र नहीं है। यह एक विचार प्रयोग की तरह है, एक ऐसा उपकरण जो पृथ्वी के बाहर बुद्धिमान जीवन की संभावना के बारे में हमारी सोच को दिशा देता है। यह समीकरण कई कारकों पर विचार करता है, जैसे तारों के बनने की दर, उन तारों का अंश जिनके ग्रह हैं, और उन ग्रहों पर जीवन विकसित होने की संभावना। अलग अलग मान डालकर वैज्ञानिक वहां मौजूद सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, जिनके साथ हम संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं। इसे केक बनाने जैसा समझे। स्वादिष्ट केक बनाने के लिए आपको सही मात्रा में सही सामग्री की आवश्यकता होती है। इसी तरह ड्रेक समीकरण हमें ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक सामग्री और परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। आइए इस प्रसिद्ध समीकरण को टुकड़े टुकड़े करके समझते हैं। चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना दिखता है। तारों के बनने की दर यह पूछने जैसा है कि हर साल ब्रह्मांडीय रसोई में कितने नए केक बेक किए जा रहे हैं। ग्रहों वाले तारों का अंश सभी तारों के ग्रह नहीं होते हैं। यह कारक इस बात पर विचार करता है कि कितने तारों में हमारे अपने सौर मंडल जैसे ग्रह मंडल हैं। प्रति तारे पर रहने योग्य ग्रहों की संख्या यह देखता है कि एक तारे के चारों ओर कितने ग्रह संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। उन ग्रहों का अंश जहां जीवन उभरता है, यहीं से चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। क्या संभावना है कि जीवन वास्तव में एक रहने योग्य ग्रह पर शुरू होता है? जीवन का वह अंश जो बुद्धिमान बन जाता है, सारा जीवन बुद्धिमान नहीं होता है। यह कारक बुद्धिमान जीवन के विकसित होने की संभावना पर विचार करता है। बुद्धिमान जीवन का वह अंश जो तकनीक विकसित करता है। यहाँ हम उन सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो ऐसे संकेत भेज सकती हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं, जैसे रेडियो तरंगे। वह समय कितना लंबा है जब सभ्यताएं पता लगाने योग्य संकेत छोड़ती हैं? ये सभ्यताएं कब तक पता लगाने योग्य रहती हैं? सच्चाई यह है कि हमारे पास इनमें से कई कारकों के जवाब नहीं है। यह एक जार में जेली बीन्स की संख्या का अनुमान लगाने जैसा है, यह जाने बिना कि जार कितना बड़ा है। हालांकि सीमित जानकारी के साथ भी ड्रेक समीकरण हमें ब्रह्मांड की विशालता और अन्य जीवन रूपों की क्षमता को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, केपलर जैसे दूरबीनों द्वारा हाल ही में की गई खोजों से पता चला है कि हमारे आकाशगंगा में ग्रह अविश्वसनीय रूप से सामान्य हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह मिलने की संभावना हमारे पहले के विचार से कहीं अधिक है। ड्रेक समीकरण एक सटीक संख्या खोजने के बारे में नहीं है। यह सही प्रश्न पूछने और हमें ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। हर नई खोज, हर तकनीकी उन्नति हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज की यात्रा है जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। अगली बार जब आप सितारों को देखें, ड्रेक समीकरण को याद रखें। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड उन अजूबों और संभावनाओं से भरा है जिनका पता लगाया जाना बाकी है। कौन जानता है, शायद एक दिन हमारे पास उस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर होगा, क्या हम अकेले हैं? धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।